किसी गांव में एक व्यापारी आते थे वहाँ। तो व्यापारी बहुत पैसा वाला थे। एक दिन वहाँ पर उस गांव में लोग जमा थे, तो व्यापारी कहे कि यहाँ पर एक कृष्ण भगवान का मंदिर बन सकता है, तो पर बनाने का आपका इच्छा है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से वो जो सेठ था वो बना दिया मंदिर और भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया। वहाँ पर सब कुछ श्री भगवान को स्थापित करके मंदिर बनवा दिया। और उसके बाद कहा कि एक पुजारी चाहिए जो डेली पूजा करें और इनको देखभाल करें। तो उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, बहुत भोला भाला था, बहुत ईमानदार था, पूजा का हाल नहीं जानता था, लेकिन बहुत ईमानदार था और बहुत भोला भाला था। सब कोई कहीं कि इन्हीं को रख दीजिए। तो पंडित जी अपना उसी मंदिर में रहने लगे और साहूकार जो था सेठ, वो सब कुछ भगवान का चढ़ावा कर दिया था और उनको पर प्रसाद के लिए पैसा भेजता था और इनका महीना लगता था तो पैसा देता था पंडित जी को पूजा करने के बाद। तो ऐसी कुछ दिन बीता तो पर्यायन इनसे बोले कि क्या हुआ पंडित जी, जो सब पर्यायन अच्छा कपड़ा पहनते हैं और अच्छा गहना पहनते हैं, आप हमको क्यों नहीं देते? तो पंडित जी कहें कि देखिए मेरा एक दोस्त है, वो जब आएगा ना तो उससे हम मांगेंगे तो देगा, बहुत पैसा वाला है। उसी प्रकार से फिर सेठ आया, भगवान को सोने का हार चढ़ाया और कपड़ा लाया। तो ये भोला भाला आदमी था, तो साहूकार तो चले गया देकर। ये क्या किए कि अपना बीवी को ले आके पहना दिए, कहीं देखो मेरा दोस्त आ गया, अब तुम पहनो, कभी ज़रूरत होगा तो मेरा दोस्त मांगेगा तो दे दोगे, वो पहन लेगा थोड़ा। अब किस भगवान से ही प्रार्थना कहते हैं कि देखो भाई तुमको पहनाया, अब मेरा बीवी पहनेगी, ज़रूरत पड़े तो हमसे मांग लोगे। ये तो कुछ जानते नहीं थे, उनसे तो बात करते थे भगवान से, तो सोचे कि हमसे तो बात कर ही रहे। तो इतना माने उनके पास सच्चाई या ज्ञान था पंडित जी के पास, आप कोई ज्ञान था नहीं। तो उसी प्रकार से कुछ दिन बीता और जब वो मंदिर खोलते थे 8 बजे खोलते और कहते कि कृष्ण भगवान को कि देखो कृष्ण, हम बेला से खोलते हैं तुमको इसलिए कि तुम रात को सुना कि रास रचाते हो, तो इसीलिए हम बेला से खोलते हैं कि नींद थोड़ा आएगा, सुबह में आराम करो, इसी सोच के। उसी प्रकार से आते हैं थे पंडित जी, फिर उनको मंदिर को धो धा को बोले ठीक है तुम नहाओगे तो हम एक बाल्टी पानी ला दें। बाल्टी पानी लाएंगे तो संतुष्टि नहीं होगा, एक काम करो राधा कृष्णा, तुम बगल में ही नदी में पानी है, उसमें अच्छे से जाके नहा लो, हम यहाँ बैठते हैं। आँख बंद करके पंडित जी बैठ गए और बैठने के बाद वो ध्यान कर रहा है, राधा कृष्णा नहा रहे हैं, राधा कृष्णा नहा रहे हैं, राधा कृष्णा नहा रहे हैं, नदी में खूब तैर कर नहा रहे हैं। उसके बाद जब आँख खुलता है तो पूछता है कि देखो अब नहा तो आ गई हो, अब कपड़ा हम पहना दे रहे हैं, एक ही धोती को, गर्मी का टाइम एक ही धोती का टाइम को नीचे ऊपर पहना दिए, ठीक है। अब कहते हैं पंडित जी कि देखो राधा कृष्ण, तो एक काम करो, गांव में देखो अच्छा घर में जिसका बना है खाना, तुम वहाँ से जाके खा के चले आओ, हम क्या ला के देंगे, थोड़ा सा ला देंगे उसमें संतुष्टि नहीं होगा, इसलिए तुम वहीं जाके खा लो, जिसका घर में घी का पूड़ी बना होगा, जिसका घर में दाल चावल कढ़ी बना होगा, खा के चले आओगे, हम यहाँ बैठते हैं। फिर आँख बंद करके बैठ गए पंडित जी, आप ध्यान कर रहे हैं कि राधा कृष्णा तो उसका घर में पूड़ी खाए,
वो राधा कृष्णा तो उसका घर में चावल खाएं, खूब मज़े का खा रहे हैं। तो कुछ देरी बाद जब आँख खुलता है तो फिर देख पाते हैं कि ठीक है, खा के आ गए हो ना कृष्णा, ठीक है तो आप आराम करो, हम भी यहाँ आराम करते हैं। उसी प्रकार से एक दिन साहूकार आया सेठ, तो बहुत सा शिकायत मिला उसको कि ऐसा ऐसा हो रहा, तो जो लोग ला के दिए आप भगवान का माला, वो उसका बीबी पहन रहा। तो भगवान सबको कहा, तब सेठ कहा कि ठीक है, हम दूसरा पंडित जी को बुलाइए। दूसरा पंडित जी को बुलाए और इसको हटा दिए। फिर रात में उसी दिन साहूकार जो था सेठ उसी गांव में रहा। रात को सपना हुआ कि देखो सेठ, हमको ये पंडित जी नहीं चलेंगे, हमको जो आगे वाला पंडित जी थे उन्हीं को रखो। फिर सुबह में यही पंडित जी को बुला के साहूकार सेठ जो था इन्हीं को रख दिया, उनको हटा दिया। इसी प्रकार सच्चाई जो होता है, ईमानदारी इसके पास था, भगवान इससे बात करते थे, सच्चा आदमी था। और इसको सब कुछ तो पूजा के हिसाब नहीं जानते थे, लेकिन सच्चाई बहुत था, भगवान के प्रति श्रद्धा था। बस यही राधा कृष्णा कृपा था कि एक माने ऐसा आदमी थे जो कि निवाह हो गया, उनका सच्चाई का फल मिला। राधा कृष्णा गोविंद हरि गोपाल नाम, राधे 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 में जो डूबा रहे उसका सब कल्याण होता है। वो सिर्फ जानते थे कि राधा कृष्ण है, उनसे हम बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं। इसी में राधा कृष्णा गोविंद हरि गोपाल नाम, जो उनमें डूबता है वो शुभ पाता है।